नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा गोवा, गुजरात और हरियाणा की 46 सीटों पर मिलकर लड़ने का समझौता हुआ है। तो चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा गोवा, गुजरात और हरियाणा की 46 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का समझौता हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 1 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की गई। 26 फरवरी 2023 को ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने भी कस्टडी ले ली थी और अब भी वो जेल में ही है। गिरफ्तारी के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खड़े होकर सपोर्ट और सैल्यूट किया। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच आखिरकार दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर चुनावी समझौता हो ही गया है। बाकी सीटों को लेकर कहीं आम आदमी पार्टी तो कहीं कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा है। देश भर की कुल 46 सीटों पर हुए समझौते में आम आदमी पार्टी के हिस्से में 7 सीटें आ रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें पंजाब की भी एक सीट नहीं है। चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है और गोवा की दोनों सीटें पर भी गोवा की एक सीट पर अरविंद केजरीवाल ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन गुजरात की भरूच सीट पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के दबाव में पीछे हटना पड़ा है। गुजरात में 2 और हरियाणा की एक कुरुक्षेत्र सीट कांग्रेस ने गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दिया है। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल और बेटी मुमताज पटेल चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने यह सीट आम आदमी पार्टी को दे दी है। अव्वल तो बीते 4 दशक से भरूच सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के व्यवहार से मुमताज पटेल खासी नाराज है और उनका कहना है कि वो अपने पिता की 45 साल की विरासत को यूं ही नहीं जाने देंगी। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ने का समझौता हुआ है, कांग्रेस के लिए ये कोई नया प्रयोग नहीं है। कांग्रेस और लेफ्ट केरल और पश्चिम बंगाल में ऐसे प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब के पिछले विधानसभा चुनावों को देखें तो समझौते के साथ आगे बढ़ना काफी मुश्किल लगता है और ये बात दोनों ही राजनीतिक दलों पर लागू होती है। पंजाब को लेकर शुरू से ही अरविंद केजरीवाल का स्टैंड साफ था, कांग्रेस के साथ गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं करना है और दिल्ली को लेकर भी गठबंधन करना है। गठबंधन से पहले दोनों तरफ के नेताओं की तरफ से एक दूसरे को झटके भी खूब देने की कोशिशें हुई। काफी पहले अलका लांबा के दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात से कांग्रेस पीछे हट गई है और पीछे यूं भी नहीं है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता की तरफ से यहां तक बोल दिया गया कि अलका लांबा ऐसे मुद्दे पर बोलने के लिए अधिकृत ही नहीं है। कहने को तो हाल ही में एएपी नेता का भी कहना था कि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट दी जा सकती है, लेकिन रिएक्शन में देर हुई तो वो भी नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी को विजेता घोषित किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने स्थिति साफ की कि बातचीत चल रही है और दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, लेकिन पंजाब के बारे में पूछे जाने का सवाल वो टाल गए। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था और उसे इंडिया ब्लॉक का पहला और सफल प्रयोग भी बताया गया है। तो जैसा कि आपने सुना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली और चंडीगढ़ के अलावा गोवा, गुजरात, हरियाणा के 46 सीटों पर मिलकर लड़ने का समझौता हुआ है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच आखिरकार दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर चुनावी समझौता हो ही गया है। बाकी सीटों को लेकर कहीं आम आदमी पार्टी तो कहीं कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।